अदनान एक 32 साला मुसन्नफ था जो पिछले कुछ सालों से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार रहा। शहरों की चीख व पुकार से थककर वो खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके में एक छोटे गांव सरकांद में एक पुराने खाली घर में किराया पर आ गया। इरादा था कि वो यहां अपनी अगली किताब लिखेगा। गांव वाले खुश अखलाक थे मगर हद से ज्यादा खामोश। घर सादा था मगर एक चीज अजीब थी, एक बंद दरवाजा जो घर के अक़बी हिस्से में मौजूद था। जब अदनान ने मालिकी मकान से पूछा, "ये दरवाजा किस तरफ खुलता है?" तो जवाब आया, "कहीं नहीं, बस बंद है। उसे न खोलना बेहतर है।" चंद दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। अदनान पढ़ता, लिखता और शाम को गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। फिर एक रात वो अचानक एक आवाज से जागा, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। दरवाजा बंद था लेकिन आवाज इसी बंद दरवाजे की तरफ से आ रही थी। आस ने कान लगाया और बहुत वाज़ेह सुना, "क्या तुम लिखते हो?" अदनान पीछे हट गया। सोचने लगा शायद ये ज़हनी थकन या कोई वहम हो। मगर अगली रात उस दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें हुईं। ठक ठक ठक। अगली सुबह अदनान को गांव की पुरानी लाइब्रेरी में एक मेहमानों का रजिस्टर मिला। ये इन लोगों का रिकॉर्ड था जो सरकांद में किराए पर आकर ठहरे थे। आस ने हैरत से देखा कि पिछले 15 सालों में इसी घर में 4 लोग आकर ठहरे और 4 के 4 लापता हो चुके थे। पिछले सफ़े पर एक नाम लिखा था, नायाब हुसन, 2017। नीचे सरखपीन से लिखा था, "दरवाजा मत खोलना, वो सवाल पूछते हैं और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा।" अदनान ने खुद से वादा किया कि वो इस दरवाजे को कभी नहीं खोलेगा। लेकिन इस रात जब वो अपनी किताब के एक किरदार पर लिख रहा था, कमरे में लाइट मध्यम हुई और लैपटॉप स्क्रीन पर एक जुमला नमूदार हुआ, "मेरा नाम लिखो ताकि मैं रह सकूं।" अदनान चौंक गया। उसने सारा डेटा बंद किया मगर जुमला हर जगह मौजूद था, टाइप शुदा, किताबों पर, यहां तक कि दीवार पर भी, "मेरा नाम लिखो।" अगली सुबह दरवाजे पर लफ्ज लिखा हुआ था, नायाब। गांव के एक बूढ़े शख्स बाबा आरिफ से अदनान ने पूछा, "यह सब क्या है? क्या दरवाजे के पीछे कुछ है?" बाबा आरिफ ने उसे करीब बुलाकर धीमी आवाज में कहा, "यह दरवाजा लफ्जों का दरवाजा है। जो भी अपनी पहचान भूल जाए उसका अक्स उसके अंदर कैद हो जाता है। तुम एक मुसन्निफ हो, अगर तुम उनका नाम लिख दो वो बाहर आ जाएंगे, मगर बदले में तुम्हारा नाम अंदर चला जाएगा और तुम भला दिए जाओगे।" अदनान खौफजदा हो गया लेकिन अंदर से कुछ उसे खींच रहा था, एक अलझन, एक नासूदा वादा। उस रात अदनान ने दरवाजे के सामने एक मेज लगा दी। उसने कागज पर कलम रखा, दरवाजा खुला, बगैर किसी आवाज के आंदरधंड थी और इसमें इंसानी साए। पहला साया आगे बढ़ा, "मैं नायाब हूं, तुमने मेरा नाम लिखा, मुझे याद किया।" दूसरा साया, "मैं आमिर हूं, मैं 2005 में आया था, तुमने मेरा किस्सा पढ़ा।" साए एक एक करके निकलने लगे और अदनान लिखता गया, हर बार एक नाम, एक कहानी, एक सत्र। आखिर में एक साया बाकी बचा, छोटा, दबला, अदनान जैसा। निसाया बोला, "अब तुम्हारा नाम?" अदनान ने कलम उठाया और आहिस्ता से लिखा, "अदनान रिजवी।" सुबह गांव वाले घर के करीब आए। दरवाजा बंद था, घर खामोश और अदनान का सामान वहीं था। इसका लैपटॉप खुला था जिस पर सिर्फ एक फाइल थी, द वंस बिहाइंड द डोर बाय नो नेम। अब वो दरवाजा कभी नहीं खुलता लेकिन कभी कभार लिखने वालों को ख्वाब में एक जुमला सुनाई देता है, "अगर तुम लिख सकते हो तो हमें वापस ला सकते हो, मगर क्या तुम भूलने के लिए तैयार हो?" हर मुसन्नफ लफ्जों को जान बख्शता है मगर बाज अल्फाज रूह मांगते हैं और कभी सिर्फ एक दरवाजा काफी होता है, तुम्हें खत्म करने के लिए और किसी को वापस लाने के लिए।